में तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर मंगलाचरण किया और उसके बाद अपने इष्ट अपने गुरु की भी वंदना की है। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप भरी महामोह संपुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज की चरण वंदना करता हूँ जो कृपा के सागर हैं और नर रूप में हरि हैं, जिनके वचन अंधकार में सूर्य की किरणों के समान प्रकाशवान हैं। तो जिन्होंने अपने गुरु बना रखे हैं वो गुरु का स्मरण करिए, और जिन्होंने गुरु नहीं बना रखे वो परमात्मा से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु हम पर कृपा करो, हमें भी कोई ऐसा गुरु मिल जाए वो भव से पार कर दे। ठीक है। गुरु शब्द का अर्थ, गुरु में दो वर्ण हैं, गु और रु। तो गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर ले जाए वो है गुरु। और सद्गुरु कौन हुआ? जो आपका सत्य के साथ संबंध स्थापित करे। तो गुरु तो कोई भी हो सकता है, कितने भी आप गुरु बना सकते हैं। किसी छोटे बच्चे को भी गुरु बना सकते हैं, किसी पशु को भी गुरु बना सकते हैं, किसी पक्षी को भी गुरु बना सकते हैं। यह आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। दत्तात्रेय जी ने तो 24 गुरु बनाए हैं जो श्रीमद् भागवत में बताए जाते हैं। लेकिन जो शिक्षा गुरु है वो एक ही होना चाहिए, सद्गुरु एक होना चाहिए, जो आपका परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करे। ये नहीं हो कि गुरु जो है अपनी पूजा कराएं, वो गुरु नहीं होते। गुरु आपको गुरु मंत्र देते हैं और उस गुरु मंत्र का उद्देश्य है, परम सत्य जीव हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, तो सद्गुरु हमारे साथ जुड़कर हमें वो दीपक प्रदान करता है जो कि हम राह में एक सही दिशा में जाएं। ठीक है। एक प्रसंग है, और प्रसंग क्या है, सिद्ध है, झूठी बात नहीं है। नाभा गोस्वामी जी, आप जानते होंगे उनके विषय में। कौन है नाभा गोस्वामी जी? कौन बताएंगे? नहीं पता? नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल के रचयिता। और भक्तमाल पुस्तक क्या है? जिसमें हरि के भक्तों का वर्णन है। और हरि के भक्त कौन से? जो कलयुग में हुए हैं। तो कलयुग के भक्तों का वर्णन किया है नाभा गोस्वामी जी ने। ये उनके रचयिता हैं। ये तुलसीदास के समकालीन हैं। तुलसीदास जब हुए उसी समय पर ये हुए हैं। ये जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, और गुरु कृपा हुई इन पर तो इन्होंने संसार को देखा। और जब संसार को इन्होंने देखा तब ये अपने गुरु की सेवा में इन्होंने अपना पूरा जीवन उनको अर्पण कर दिया। तो इस प्रकार से जब नाभा गोस्वामी जी गुरु के समक्ष उनकी सेवा में संलग्न हुए तो उनकी अंतःकरण की आंख भी खुल गई। बाह्य दृष्टि तो देख रहे थे, अब अंतःकरण की दृष्टि भी उनकी ज्वलित हो गई, उत्पन्न हो गई। और एक बार उनके गुरुजी अग्रदास जी पूजा में, मानस पूजा में बैठे हुए थे और नाभा गोस्वामी जी अपने गुरु को पंखा झल रहे थे। और क्या देखते हैं कि गुरु जी के मन में कुछ उलझन चल रही है। कई बार होता है, आप देखिए अपने जीवन में भी, जो आपके घनिष्ठ मित्र होते हैं ना, अगर उनको कोई परेशानी होती है तो वो आपको पता लग जाती है उनके चेहरे से, होता है ना।
तो उसी प्रकार से नाभा गोस्वामी जी ने जांच लिया अपनी मन की आंखों से कि मेरे गुरु को कोई परेशानी है, और आंख बंद करके जब सारी परिस्थिति को देखा तो क्या देखते हैं कि गुरु जी का एक शिष्य जो कि समुद्र में गया हुआ था, जहाज में बैठा था, और वो जहाज जो है तूफान में डूब रहा था और गुरु जी को याद कर रहा था, गुरु जी बचाओ। और ये दृश्य जब नाभा गोस्वामी जी ने देखा तो तभी मन में ही अपने गुरु को कहते हैं कि गुरु जी आप मानस पूजा में लगे रहिए, मैं जाता हूँ। और उसी समय वहीं पर तुरंत जाते हैं अपने मन से किसके पास, भक्त के पास। और जो जहाज डूब रहा था, क्यों डूब रहा था कि पानी की लहरें बहुत तेज थी, और लहरें कब तेज होती हैं, जब हवा बहुत तेज चलती है। तब नाभा गोस्वामी जी ने हवा का रुख ही बदल दिया, और जब रुख बदला तो क्या हुआ, पानी शांत हुआ, और जब पानी शांत हुआ तो जो जहाज डूबने के कागार पे था वो बिल्कुल तरीके से चलने लगा। ये शक्ति, ये बल कहाँ से आया नाभा गोस्वामी के पास, गुरु की कृपा से। तो यहाँ पर इस बात को बताने का संदर्भ यही है कि गुरु की कृपा क्या कर सकती है, असंभव को भी संभव बना सकती है। तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु हमें भी कोई ऐसा गुरु मिले, और गुरु के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों